मेडिकल साइंस में दो तरह की बीमारियां होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, संचारी रोग और गैर संचारी रोग। वैसे ही अभी के समय में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हुई है और कुछ लोगों को नहीं भी हुई है। तो हम लोग उसको कह सकते हैं नॉन अवेयरनेस पर्सन और अवेयरनेस पर्सन। अब दोनों में क्या होता है, दो तरह के लोग हैं। एक लोग तो बीमारी के विषय में सुनना नहीं चाहते हैं, जानना नहीं चाहते हैं और भविष्य में क्या होने वाला है इसे कोई मतलब नहीं है। जब होगा तब देखा जाएगा, जैसा होगा वैसा समय के अनुसार देखा जाएगा। एक यह सोच वाले लोग हैं और एक दूसरे सोच वाले लोग हैं जो थोड़ा सा होशियार हैं। वे अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं। हर साल में एक बार या दो बार अपने शरीर के पूरे शरीर का जांच कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ईसीजी कराते हैं, इको कराते हैं, बहुत तरह की जांचें कराते हैं और पता लगाते हैं कि यदि हमको कोई बीमारी हो रहा है तो शुरुआती अवस्था में ही पहचान हो जाए ताकि हम लोग बीमारी से बचाव कर सके। इसी सिलसिले में आज का यह वीडियो है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि आपको बचाव ही सबसे बड़ा हथियार है बीमार होने से पहले। इसके लिए हमारे ट्रस्ट के द्वारा, आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा लगातार जागरूक अभियान चलाया जाता है और जागरूक प्रोग्राम चलाने का मतलब ही यही होता है कि लोगों को बीमारी के प्रति समय से पहले आगाह करना, जागरूक करना, ताकि बीमारी की चपेट में नहीं आए। क्योंकि बीमार होने के बाद जो परेशानियां होती हैं, जो तकलीफ़ें, जो कठिनाइयां होती हैं, उसको भुगतना पड़ता है मरीज को और उनके परिवार वालों को। अब हम लोग आज बात करेंगे कि मनुष्य को आज के समय में किस इंसान को कौन कौन सा जांच कराना चाहिए, कब जांच कराने की ज़रूरत है, किस उम्र में जांच कराने की ज़रूरत है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ से कुछ जांच नहीं कराना है। जो पैकेज आता है आजकल, बहुत बड़ा बड़ा पैकेज आता है, 900, 1000, 1000, 1200, 1500 में पैकेज आता है और पूरे 50 गो, 70 गो, 100 गो जाँच करा लेते हैं। यह भी जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। समय के अनुसार कौन कौन सा महत्वपूर्ण जांच है, कब कराना है, कौन सा जांच किस बीमारी की अवस्था में मॉनिटरिंग के लिए कराना है, प्री मॉनिटरिंग के लिए या प्री डायग्नोसिस के लिए, या बीमारी से पहले वाले खतरे को समझने के लिए कौन कौन सा जांच कराना है, इतना चीज़ समझना जरूरी है। और सभी लोग जब यह जागरूक हो जाएंगे तो हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर आर्थिक बोझ एवं लोगों का बोझ कम पड़ेगा। बीमारियों के प्रति लोग जागरूक होंगे तो बीमारी पर जो खर्च पड़ने वाला है उसका भी खर्च कम पड़ेगा। जैसे हम लोग आज कभी भी कोई मोटर सवारी रखते हैं, गाड़ी रखते हैं, कार रखते हैं, तो उसका मेंटेनेंस करते हैं और समय समय पर उसका हम लोग सर्विसिंग कराते हैं, डीजल मोबिल सारा चीज़ हम लोग पलटी कराते हैं। लेकिन हमारा जो बॉडी है, जो मूल्यवान है, जो करोड़ों अरबों का इसमें ऑर्गन्स लगा हुआ है, जो मशीन लगा हुआ है, जो कल पुर्जे लगे हुए हैं, हम लोग उसका केयर नहीं करते हैं। और केयर भी करते हैं तो प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे जागरूक रखना है, कौन सा जांच कराना है, समय के अनुसार कैसे अपने आप को फिट रखना है, इसको समझना पड़ेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कौन कौन सा जांच किस उम्र के लोगों को कराना चाहिए। देखिए, मेरे दृष्टिकोण से यदि आपका उम्र 40-50 के बीच में हो गया है तो सबसे पहले कुछ कुछ जांच है, जैसे सीबीसी जांच मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। इस जांच में हम लोग ब्लड का पिक्चर देखते हैं, आरबीसी की मात्रा देखते हैं कि पेशेंट को एनीमिया से ग्रसित तो नहीं है, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कैसा है। डब्ल्यूबीसी देखते हैं, हमारा शरीर में किसी तरह का इन्फेक्शन, जो हमारा फाइटर सेल बीमारी से लड़ता है, उसकी संख्या कितना है, घट रही है, बढ़ रही है, तो किस कंडीशन में घट रही है, किस कंडीशन में बढ़ रही है। प्लेटलेट्स काउंट देखते हैं कि जो हमारा ब्लड कोगुलेशन फैक्टर्स के रूप में काम करता है, प्लेटलेट्स का भी अहम रोल है शरीर में, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग सीबीसी कराते हैं। वहीं बात करेंगे यदि कोई बीमारी है, यदि कोई एनीमिया से पीड़ित मरीज है, कोई गर्भवती महिलाएं हैं, कोई ट्यूबरकुलोसिस का या कोई इस तरह के इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन का मरीज है, उसमें यह बार बार जांच कराने की ज़रूरत है। और बहुत सारे जांच को हम लोग देखते हैं कि लोग जांच करा लेते हैं अपने आप, और जांच कराने के बाद जो उसमें वैल्यू थोड़ा सा आगे पैकेज में जांच कराते हैं, और पैकेज में जांच कराने के बाद थोड़ा सा जो उसका वैल्यू आगे पीछे आता है, जैसे मानते हैं किसी को बेसोफेलिया आ गया, बेसोफेनिया आ गया, लिम्फोसाइटोसिस आ गया, ल्यूकेमिया आ गया, इस मतलब इस तरह का कुछ अगर मिलता है तो गूगल से कोलिब्रेट करके सर्च करके किस किस बीमारी में बढ़ता है, किस किस बीमारी में घटता है, और उसको देखकर पैनिक हो जाते हैं। और बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है इस सिलसिला में। हम लोग बहुत सारे लोगों का कंक्लूजन दूर किया है, कन्फ्यूज़न दूर किया है। तो कुछ से कुछ देखना नहीं है, स्पेशलिस्ट या फिर उस तरह के विभाग के डॉक्टर से सलाह लेना है,
तो इससे हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो जांच है वह एलएफटी होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट। आजकल का जो खान पान रहन सहन जो है, दिनचर्या जो है, हम लोग खाने का जो चीज़ है, हम लोग फैटी मटेरियल ज़्यादा खाते हैं, ट्रांस फैट का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, हमारा लाइफ जो है लाइफ पूरा लग्जेरियस हो गया है, हम फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं, इसके चलते हमको फैट का डिपोजिशन होता है, फैटी लीवर का संख्या बढ़ रहा है। तो इसके लिए एलएफटी कराते हैं, उसमें हम लीवर के फंक्शन का पता लगता है, लीवर में कौन सा फंक्शन कैसे काम कर रहा है, उसका एंजाइम का जांच कराते हैं, एसजीपीटी, एसजीओटी, सीरम बिलिरुबिन, अल्कलाइन फास्फेटेज, इस तरह का बहुत सारा जांच होता है। वहीं दूसरा महत्वपूर्ण जांच का बात करेंगे तो हम लोग सबसे अभी के दौर में सबसे ज़्यादा जो कोलेस्ट्रॉल है, इस कोलेस्ट्रॉल इज द किलर। तो किलर का पता लगाने के लिए हम लोग लिपिड प्रोफाइल का जांच करते हैं। आजकल के वहीं सब खान पान रहन सहन के फ्लक्चुलेशंस के चलते जो है हमको लिपिड का लेवल जरूरी है कि हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितना है, गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितना है। बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा दिन तक रहेगा तो आपको फैटी लीवर हो सकता है, आप में आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज हो सकता है, फैट का डिपोजिशन हो सकता है, आपका ब्लॉकेज की कंडीशन हो सकती है, जो आजकल कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज वगैरह देखने को मिलता है। तो इस सब का मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग कोलेस्ट्रॉल का जांच लिपिड प्रोफाइल के द्वारा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड टीजी और बहुत सारा एचडीएल, वीएलडीएल, इस सब का जांच हम लोग कराते हैं, जो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जांच है। और अभी सबसे बड़ा बीमारी जो आजकल है शुगर, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। तो डायबिटीज़ के लिए भी आप जो ब्लड शुगर फास्टिंग और पीपी करा के आप लोग कन्फर्म नहीं हो सकते हैं, लेकिन अभी ज़रूरत है 3 महीने के मॉनिटरिंग के से संबंधित जाँच के लिए HbA1c का जो हम लोग जाँच कराते हैं, HbA, इससे हम लोग 3 महीना का जो एवरेज ग्लूकोज का लेवल है वह पता लगा सकते हैं कि बॉडी में HbA1c का लेवल कितना है, प्री डायबिटिक है कि डायबिटिक है, डायबिटीज होने वाला है, डायबिटिक होने के पहले का स्थिति, 3 महीना में घट रहा है, बढ़ रहा है, यह सब चीज़ का पता लगा सकते हैं। और 40 साल के बाद अभी के समय में 3D इको, ECG, यह सब भी जाँचें ज़रूरी है। यदि हमारा 30 से 50 साल के बीच में उम्र है तो साल में एक बार इस जांच की ज़रूरत पड़ सकती है। यदि हमारा 50 से ज़्यादा उम्र है, 50, 60, 70 है, तो साल में 2 बार इस सब की जांच की ज़रूरत पड़ सकती है। यदि हम पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उससे संबंधित लीवर से मतलब लीवर डिजीज से ग्रसित है, तो लीवर का जांच समय समय पर 3-3 महीने पर कराना है। यदि हम कोलेस्ट्रॉल के हाइपरलिपिडीमिया के शिकार हैं तो उसका भी जांच समय समय पर कराना है। तो डिजीज के कंडीशन में अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर्स एडवाइस के अनुसार हम लोग उसको रेगुलर करा सकते हैं। तो इस तरह करके हम लोग अपने बॉडी का मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और हम तो कहेंगे कि 20 साल से ऊपर होइए, 20 साल के एज से ज़्यादा है आपका, उसी समय से आप अपने बीपी का मॉनिटरिंग कीजिए, कम से कम पल्स रेट का मॉनिटरिंग कीजिए। आज के समय में यह बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जेनेटिक फैक्टर है, आपके परिवार में किसी सदस्य को बीपी है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, कोई ऐसा खतरा हुआ है, तो आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। और आपको जगह के अनुसार, अपने परिवार के माहौल के अनुसार समय टू समय सारा चेकअप कराना पड़ेगा। अवेयरनेस रहिएगा, जागरूक रहिएगा, सतर्क रहिएगा। बीमारी से होने से पहले बीमारी से लड़ना सीखिए, बीमारी को आने से रोकना सीखिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यही आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट का लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य के प्राप्ति के लिए हम लोग लगातार वीडियो बनाते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं और आपसे इसका सहयोग का अपेक्षा रहते हैं कि आप सुनिए, दूसरे को समझाइए, तीसरे को समझाइए, लोगों को जागरूक कीजिए।